कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की कि वो एक असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रही थी, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, उसे परमानेंट बैन किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उसे परमानेंट बैन नहीं किया जा रहा है तो चुनाव के पहले इतना बड़ा कदम, भाई इनके जितने भी कदम रहे हैं वो मुस्लिम के खिलाफ रहे हैं, कोई छुपा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, उसको कुछ साबित तो करो ना, जनता के सामने तो लेके आओ। खाली आप ही लोग बताओगे कि ये हो गया और हमने ये कर दिया, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये जो हमारे विपक्ष के नेता बात उठा रहे हैं और हम भी एक बात कह रहे हैं कि अगर आप कुछ दिखाइए, कोर्ट में केस चलाइए, जनता के सामने ले आइए, पेशी हो, कुछ हो। ये देखिए अभी अटाले में हमारे यहाँ पे प्रयागराज में 500-850 बच्चे पकड़े गए। उन पर पुलिस ये नहीं तय कर पाई कि उन्हें मुकदमा क्या लगाया जाए। अभी तक वो बच्चे जेल में ही बंद है। कौन वाले केस में? नूपुर शर्मा वाले केस में, जो प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई थी। तो ऐसे ही कई केस भाजपा के होते हैं, बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, लेकिन ये विपक्ष को सुनना कहाँ चाहते हैं। तो ये चुनावी हथकंडा है, क्योंकि वो बुलबुल मुड़ते थे ना उनके सावरकर, तो जो इतनी अच्छी कर्तव्य दिखाएं बुलबुल मुड़ के, तो क्यों बैन करेंगे भाई? उसमें कई बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुई। साथी प्रज्ञा ले लीजिए, मोदी जी पे भी दंगा कराने का आरोप आया था, योगी जी भी दंगा कराने का आरोप आया है। कई जगहों पे कई लोगों के यहाँ के लोग शामिल हैं, लेकिन उनको नहीं बंद किया गया। तो ऐसे ही लोग हैं। अक्षरधाम हमला अटल जी की सरकार में हुआ था, संघ भाजपा की संस्था थी, भूलिए मत। अक्षरधाम हमला हो, और उसके बाद चाहे वो कश्मीर हमला हो, अटल जी की सरकार में ही हुआ था। अब अटल जी इसके लिए कुछ सनद हमला हो, तो इन्होंने आतंकवादी गैंग पाली है। अभी जो लड़का ISI एजेंट मिला था भाजपा का कश्मीर में, उसे भाजपा को बैन कर देना चाहिए। फिर तो आतंकवादी गतिविधि जिस तरीके से कैसे आतंकवादी गतिविधियों का ISI एजेंट मिला था कश्मीर का, वो भाजपा के नेताओं के साथ फोटो, बात मत काटा करो। तुमको पहले मना कर दिया ना कि भाजपा के चटुकारिता मत करने आया मेरे पास। पहले मुद्दा सुनो, जो कश्मीर में एजेंट पकड़ा गया ISI का, तो फिर भाजपा बैन कर देना चाहिए। फिर तो उसमें साफ साफ लोग मिल रहे हैं भाजपा के, गद्दार मारते हुए आतंकवादी, तो भाजपा बैन करो, ISIS बैन करो। बम बनाने की, लाठी चलाने की, चाकू चलाने की, कत्ल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है RSS के कार्यालयों में। लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बताओ, भाजपा और संघ एक नहीं है कि नहीं है? मुख्यमंत्री कहाँ से हैं? यूपी के, संघ से। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? संघ से। तो कैसे कर देंगे कार्रवाई? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है। बिल्कुल खुल भाई, मोदी जी सरकार बचे, शायद बस बिक जाए। बेच तो रहे हैं, बांट तो रहे हैं, लड़ा तो रहे हैं, मरकज वाले भी उठाते थे उंगली। देखिए, मुसलमान, दलित और आदिवासी जिस हिसाब से पीड़ित है, उनकी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, उन पर चोट की जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और हम इसका समर्थन संत समाज की ओर से नहीं करते। ये जो है लड़वाने वाले लोगों को पैदा करते हैं, उनको आतंकवादी बनवाते हैं, फिर वो देश में दंगा करते हैं, उनकी सरकार बच जाती है। तो क्या लगा देश की सुरक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार है वो सीरियस नहीं है क्या? तुमको क्या लग रहा है? हमसे ना पूछो, तुम बताओ, तुम्हें लग रहा है सब चीज़ देख के सीरियस है कि नहीं है? नहीं है तभी तो सारा काम कर रही है। क्या फालतू वाला सवाल लेके आए हो? कब सीरियस है प्रधानमंत्री जी? कब बोले नूपुर शर्मा को लेकर? कब देश के आंतरिक बारे में बोले हैं? उन्होंने तो कहा था कि दंगा कराने में नूपुर शर्मा कहा था, कोर्ट ने कह दिया, माना गया वही बात को। बेशर्मी ना करो, कहाँ मानते हैं प्रधानमंत्री जी? वो तो अमीरों के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है, उसके बाद से जो 5 साल को बैन किया है, और इसमें खास बात यह है कि उसके बैन के बाद राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि PFI को तो बंद किया जाएगा, लेकिन RSS को कब किया जाएगा? जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो बम विस्फोटों में शामिल रहा है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव हैं RJD के अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा है, क्या मुस्लिम नाम होकर या मुस्लिम संगठन होकर उसे बंद किया जाएगा, या जो देश में सबसे ज़्यादा आतंक फैलाता है RSS, उसको भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा है कि हम किसी भी वायलेंस का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को जाति धर्म देखकर या धर्म के आधार पर उस संगठन को बंद किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वायलेशन कोई भी संगठन करे, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में पंडित विजय शर्मा हैं। सर, आपका स्वागत है दैनिक मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। PFI के बाद RSS पे उंगली उठ रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की कि वो एक असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रही थी, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, उसे परमानेंट बैन किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उसे परमानेंट बैन नहीं किया जा रहा है तो चुनाव के पहले इतना बड़ा कदम, भाई इनके जितने भी कदम रहे हैं वो मुस्लिम के खिलाफ रहे हैं, कोई छुपा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार ने बंद किया PFI को, वो इलेक्शन के आधार पर। बिल्कुल, ये सब सच्चाई है। अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, उसको कुछ साबित तो करो ना, जनता के सामने तो लेके आओ। खाली आप ही लोग बताओगे कि ये हो गया और हमने ये कर दिया, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये जो हमारे विपक्ष के नेता बात उठा रहे हैं और हम भी एक बात कह रहे हैं कि अगर आप कुछ दिखाइए, कोर्ट में केस चलाइए, जनता के सामने ले आइए, पेशी हो, कुछ हो। ये देखिए अभी अटाले में हमारे यहाँ पे प्रयागराज में 500-850 बच्चे पकड़े गए। उन पर पुलिस ये नहीं तय कर पाई कि उन्हें मुकदमा क्या लगाया जाए। अभी तक वो बच्चे जेल में ही बंद है। कौन वाले केस में? नूपुर शर्मा वाले केस में, जो प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई थी। तो ऐसे ही कई केस भाजपा के होते हैं, बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, लेकिन ये विपक्ष को सुनना कहाँ चाहते हैं।
तो ये चुनावी हथकंडा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, चुनावी हथकंडा है। अच्छा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो फिर आरएसएस को क्यों बैन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो बुलबुल मोड़ते थे ना उनके सावरकर, तो जब इतनी अच्छी करतब दिखाएं बुलबुल मोड़ के, तो क्यों बैन करेंगे भाई? उसमें कई बार आतंकवादी गतिविधि में शामिल हुई। साथ ही प्रज्ञा ले लीजिए, मोदी जी पे भी दंगा कराने का आरोप आया था, योगी जी पे दंगा कराने का आरोप आया है। कई जगहों पे कई लोगों के यहाँ के लोग शामिल हैं, लेकिन उनको नहीं बंद किया गया। तो ऐसे ही लोग हैं। अब वो कहते हैं कि आरएसएस देशभक्त है, लेकिन अगर समझौता एक्सप्रेस की बात करें, अक्षरधाम मंदिर की बात करें, इसी आरएसएस संगठन का नाम आता है। नाम नहीं आता, पूरा वो उन्होंने किया ही था। अक्षरधाम हमला अटल जी की सरकार में हुआ था। संघ भाजपा की संस्था थी, भूलिए मत। अक्षरधाम हमला हो, और उसके बाद चाहे वो कश्मीर हमला हो, अटल जी की सरकार में ही हुआ था। अब अटल जी इसके लिए कुछ करने पसंद हमला हो, तो इन्होंने आतंकवादी गैंग पाली है। अभी जो लड़का ISI एजेंट मिला था भाजपा का कश्मीर में, उसे भाजपा को बैन कर देना चाहिए फिर तो आतंकवादी गतिविधि। नहीं, जिस तरीके से कैसे आतंकवादी गतिविधियों का ISI एजेंट मिला था कश्मीर का, वो भाजपा के नेताओं के साथ फोटो पे बात मत काटा करो। तुमको पहले मना कर दिया ना कि भाजपा के चटुकारिता मत करना है मेरे पास। पहले मुद्दा सुनो। जो कश्मीर में एजेंट पकड़ा गया है ISI का, तो फिर भाजपा बैन कर देना चाहिए फिर तो। उसमें साफ साफ लोग मिल रहे हैं भाजपा के, गद्दार मारते हुए आतंकवादी, तो भाजपा बैन करो, RSS बैन करो। अच्छा, यशवंत सिंह हैं आरएसएस के पूर्व प्रचारक, उन्होंने खुद दावा किया कि नांदेड़ में जो आरएसएस है वो बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल देती है, बम बनाने की, लाठी चलाने की, चाकू चलाने की, कत्ल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है RSS के कार्यालयों में। लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बताओ, भाजपा और संघ एक नहीं है कि नहीं है? मुख्यमंत्री कहाँ से हैं? यूपी के, संघ से। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? संघ से। तो कैसे कर देंगे कार्रवाई? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है। बिल्कुल खुल भाई, मोदी जी सरकार बचे, शायद देश बस बिक जाए। बेच तो रहे हैं, बांट तो रहे हैं, लड़ा तो रहे हैं। मरकज वाले भी उठाते थे उंगली। देखिए, मुसलमान, दलित और आदिवासी जिस हिसाब से पीड़ित है, उनकी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, उन पर चोट की जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और हम इसका समर्थन संत समाज की ओर से नहीं करते। अब जिस तरीके से पीएफआई को बंद किया गया, कहा जा रहा है कि ये जो ना जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, ये जैसे लालू यादव मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने कई हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आरोप है। मौलाना कलीम साहब याद है? भूल गए? मौलाना कलीम सिद्दीकी। और जब नरसिम्हानंद ने ये कहा कि हजारों मुसलमान मेरे टच में हैं, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की थी भाजपा सरकार ने। ये उसका बयान है। बेशर्म लोग है ना ये। तो तुमको अभी समझ में नहीं आया क्या खेल क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं खेल आ रहा है समझ में? बस समझो, जनता समझ गई खेल क्या कर रही है। ये जो है लड़वाने वाले लोगों को पैदा करते हैं, उनको आतंकवादी बनवाते हैं, फिर वो देश में दंगा करते हैं, उनकी सरकार बच जाती है। तो क्या लगा, देश की सुरक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार है वो सीरियस नहीं है क्या? तुमको क्या लग रहा है? हमसे ना पूछो, तुम बताओ, तुम्हें लग रहा है सब चीज़ देख के सीरियस है कि नहीं है? नहीं है तभी तो इस तरह काम कर रही है। क्या फालतू वाला सवाल लेके आए हो? कब सीरियस है प्रधानमंत्री जी? कब बोले नुपुर शर्मा को लेकर? कब देश के आंतरिक बारे में बोले हैं? उन्होंने तो कहा था कि दंगा कराने में नुपुर शर्मा कहा था, कोर्ट ने कह दिया, माना गया वही बात को। बेशर्मी ना करो। कहाँ मानते हैं प्रधानमंत्री जी? वो तो अमीरों के प्रधानमंत्री हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये एक तरीके से कार्रवाई है सीधी। हर बार होती आई है और हर बार विपक्ष ने बोला है। वो कोई नई बात वो नहीं कर रहे हैं, और ये आगे भी होता रहेगा जब तक भाजपा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे पंडित विजय शर्मा। इनका सीधे से ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार कार्रवाई करती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भेदभाव वाली है और कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये कार्रवाई करती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।